नमस्कार, दृष्टि आईएएस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 करोड़ रुपए के योगदान से पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF बनाने की घोषणा की थी। इसमें आरबीआई ने 250 करोड़ रुपए के योगदान की बात कही है। शेष 250 करोड़ रुपए की पूर्ति कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क द्वारा की जाएगी। अब समझ लेते हैं कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है। इस फंड से टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को भौतिक और डिजिटल रूप में पॉइंट्स ऑफ सेल यानी POS मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। POS मशीनों के जरिए कारोबारी डिजिटल तरीके से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक देश में ई-भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। देश में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, बैंक खाते, मोबाइल फोन, कार्ड आदि जैसे कई विकल्पों के साथ विकसित हुआ है। डिजिटल भुगतान की प्रणाली को पूरे देश में बढ़ावा देने के साथ साथ इसे पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। आइए समझ लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य। परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए PIDF को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से नकदी योगदान भी मिलता रहेगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर सालाना आधार पर पूंजी में होने वाली कमी को भी पूरा करता रहेगा। PIDF आरबीआई की देखरेख में कार्य करेगा और इसका परिचालन एक सलाहकार परिषद करेगी। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस फंड का निर्माण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया है। 2. इस फंड से टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को भौतिक और डिजिटल रूप में पॉइंट्स ऑफ सेल यानी POS मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।